सफल रेस्क्यू ऑपरेशन होने पर एनडीआरएफ ने काटा केक, एक दूसरे को केक खिलाकर सफल रेस्क्यू ऑपरेशन की बधाई दी। टनल से निकलने के बाद मजदूरों से मिले सीएम धामी, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी नजर आए साथ। प्रधानमंत्री मोदी पल पल ले रहे रेस्क्यू की जानकारी, सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। सभी 41 मजदूरों की टनल से बाहर निकलने पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर लिखा, यह सफलता भावुक करने वाली है। बचाओ अभियान से जुड़े सभी लोगों के जज्बे को भी सलाम। मजदूरों के बाहर निकलने पर सीएम योगी ने दी बधाई। सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा, श्रमिक भाइयों की प्राण रक्षा में अपना अमूल्य योगदान देने वाले हर व्यक्ति का धन्यवाद। ऑपरेशन की सफलता के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने टीम को बधाई दी। कहा, सभी की मेहनत सफल हुआ ऑपरेशन। रेस्क्यू के बाद उत्तराखंड सीएम धामी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। कहा, सभी के सहयोग से सफलतापूर्वक काम पूरा हुआ। सीएम धामी ने सभी श्रमिकों को दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, सभी मजदूर फिट हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन की सफलता पर दी बधाई। ऑपरेशन में लगे सभी लोगों को बधाई दी। वीके सिंह ने ऑपरेशन की सफलता पर दी बधाई। कहा, सभी के प्रयासों से मिली सफलता। सुरंग में मेडिकल जांच के बाद मजदूरों को एंबुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। चिन्यालीसौड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मजदूरों को निगरानी में रखा गया है। मजदूरों को उत्तराखंड सीएम धामी ने लगाया गले। बाहर निकले मजदूरों का जाना हालचाल। मजदूरों के परिजनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी बधाई। सभी मजदूर फिलहाल ठीक। मजदूरों को निकालने के बाद परिजन बेहद खुश। सभी ने लगाए धामी धामी के नारे। टनल के बाहर भारी पुलिस रही तैनात। पल पल की खबर न्यूज 18 ने सबसे पहले दिखाई। उत्तराखंड के 5 मजदूर फंसे टनल के अंदर। बाहर निकलने की खुशी में मजदूरों के परिजनों ने बांटी मिठाई। रंग लाई बच्चों की प्रार्थना। उत्तरकाशी में मजदूरों के लिए बच्चों ने की थी प्रार्थना। मजदूरों की सलामती के लिए मुस्लिम समाज के लोगों ने की दुआ। सभी मजदूर सुरक्षित। टनल के अंदर फंसा था लखीमपुर का मंजीत। मंजीत के बाहर आने पर मंजीत की मां ने सरकार और रेस्क्यू की टीम को धन्यवाद दिया। मजदूरों के बाहर निकलने पर परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद सरस्वती ने बधाई दी। आर्मी ने भी संभाल रखा था मोर्चा। सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूरों को निकाला गया। 17वें दिन ऑपरेशन में लगी टीम को मिली सफलता। टनल के भीतर सुपरवाइजर गब्बर सिंह भी फंसे थे। घर लगा लोगों का जमावड़ा। कल सुबह ही दिखने लगे थे शुभ संकेत। टनल के बाहर शिव की आकृति की अनोखी तस्वीर सामने आई थी। चुनौतियों का पहाड़, देख हौसले की दहाड़। देख चट्टान को चीराए, जिंदगी मौत से छीन लाए। चंद कदम दूरी थी, बस थोड़ी सी मजबूरी थी। मुश्किलों का पहाड़ कर रहा था अट्टाहास। सुरंग में फंसी जब 41 जिंदगानी थी।
विज्ञान जब हार गया तब आस्था भी जरूरी थी। लेबर अंदर फंसे हुए हैं, उनके आखिरी बात है जो है आज जल्दी से जल्दी वो बाहर आने के आशीर्वाद मांग रहे हैं हम भोले बाबा से, और जय भोले बाबा के। 17 दिन बाद फिर एक चमत्कार हुआ। ये बाबा बौक की कहानी थी। तो अब पाइप थ्रू एंड थ्रू हो चुकी है, 80 मीटर जा चुकी है, आर पार हो गई है पाइप। अब एनडीआरएस और आर्मी ने ऑपरेशन टेक ओवर कर लिए हैं। हर चुनौतियों का पहाड़, देख हौसले की दहाड़। देख चट्टान को चीराए, श्रमवीर मौत से छीन लाए। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो जिद थी चट्टान की, टूटेंगे नहीं। पहाड़ चीख रहा था कि झुकेंगे नहीं, लेकिन टूटता है पहाड़ भी तोड़ने वाला चाहिए। 24 रेड माइनर्स ने साबित कर दिया, जो मशीन नहीं कर पाई वो फौलादी हाथों ने कर दिखाया। पहाड़ का सीना चीरकर वो 41 श्रमवीरों को मौत से छीन लाए। लेकिन यह रेस्क्यू इतना आसान भी नहीं था। चुनौतियों के पहाड़ को हौसले की दहाड़ से तोड़ डाला। चीर दी चट्टान और बचा ली 41 जान। विज्ञान और आस्था ने मिलकर कर दिया आसान रास्ता। मुश्किल खत्म हो गई, हर नाउम्मीदी को उम्मीद में बदल डाला। 12 नवंबर की वो काली रात थी। 28 नवंबर की ये रात श्रमिकों की दिवाली थी। मिठाइयां बांटी जाने लगी, पटाखे फोड़े जाने लगे। धामी धामी के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। हर किसी की जुबान पर उन हीरोज के नाम छा गए जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। शाम 7:05 जब ब्रेक थ्रू मिला और एनडीआरएफ की टीम एक सीढ़ी, गद्दा और रस्सियां लेकर सुरंग के अंदर दाखिल हो गई। जब 7:50 पर पहला मजदूर बाहर आया, मजदूरों से मिलने के लिए खुद मुख्यमंत्री धामी मौजूद थे। उन्होंने रेस्क्यू कर लाए गए मजदूरों को गले लगाया और हाल चाल जाना। हमारा एक एक व्यक्ति जो मीडिया से भी थे, उन समेत मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि इस बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण काम को सभी लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया। और बहुत चुनौतीपूर्ण काम होते हुए भी प्रातःकाल और शाम दोनों टाइम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार इस रेस्क्यू अभियान की हमसे सभी लोगों से लगातार जानकारी करते थे। इधर मजदूरों का निकलना शुरू हुआ, उधर एम्बुलेंस तैयार खड़ी थी। जितने मजदूर निकलते जा रहे थे, बारी बारी से उन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा जा रहा था। जैसे ही आखिरी मजदूर को बाहर निकाला गया, ऐलान हो गया कि मिशन जिंदगी सक्सेस हुआ। मिठाई बांटी जाने लगी, बधाइयां दी जाने लगी। बधाई देने वालों में परिवार वाले ही नहीं, देश के प्रधान यानी कि प्रेसिडेंट से लेकर प्रधानमंत्री तक सभी ने ट्वीट कर ऑपरेशन सफल होने की बधाई दी। अब सभी मजदूर मौत को मात देकर लौट चुके हैं। हालांकि उन्हें अभी अगले 48 से 72 घंटे तक अस्पताल में ही रहना होगा और फिर सभी मजदूरों को सकुशल उनके घर भेज दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो 17 दिन 41 जिंदगी यानी 41 परिवार। एक जंग टनल के अंदर चल रही थी, एक जंग टनल के बाहर चल रही थी। कोई उन परिवारों से पूछे कि कैसे बीते 17 दिन, जिसके जिगर के टुकड़ों को चट्टान ने कैद कर रखा था। लेकिन फिर वो दिन भी आया जब पहाड़ का सीना चीर हमने चट्टान की जिद तोड़ दी और आजाद हुए वो 41 श्रमवीर, जिनके आने से 41 परिवारों में लौटी वो खुशी जो दिवाली के जश्न से कम नहीं थी। और वर्ष भर देख रहे हैं तो बच्चा नहीं निकल रहा है। आज 7वां दिन हो गया, 17 दिन। प्रभु जगन्नाथ जी का कृपा है और भगवान का आशीर्वाद से आज सारे श्रमिक बंधु अपना घर में लौट रहे हैं। अभी बहुत खुश हैं। मैंने बात किया, पाइप द्वारा बात किया, तो उधर से बोल रहे थे कि मतलब कि ये वाइब्रेशन टाइप का थोड़ा साउंड आ रहा है, उधर से बोल रहे थे जो अदर साइड में। ठीक है सर। दिन रात हमने मना भगवान से एक का प्रार्थना रखी, भगवान निकाल दे जल्दी। 17 दिनों का इंतजार, न भूख न प्यास,